जब से बांग्लादेश में शेख हसीना का तख्ता पलट हुआ है, तब से लगभग हर रोज बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा बढ़ती जा रही है। सरेआम हिंदुओं को मारा जा रहा है, हिंदू औरतों के साथ दुष्कर्म हो रहे हैं, उनकी दुकानों को लूटा जा रहा है, घरों को जलाया जा रहा है, हिंदू मंदिरों को भी आग लगाई जा रही है। आर्मी भी हिंदुओं तक नहीं पहुंच पा रही है, पुलिस ने भी अपने हथियार डाल दिए हैं। पुलिस बोल रही है पहले दंगे बंद हो, हम तब कुछ करेंगे, क्योंकि दंगों से हमें भी खतरा है। बांग्लादेश के नए मुखिया मोहम्मद यूनुस भी रजाई में मुंह छुपाकर YouTube पे ही सारी घटना देख रहे हैं, पर कर कुछ नहीं रहे। ध्रुव राठी जो हर ट्रेंडिंग टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं, लगता है उन्हें भी साफ सूंघ गया है। सूंघे भी क्यों ना, क्योंकि ध्रुव राठी की अभी तक स्क्रिप्ट नहीं तैयार हुई है, जिसमें वो बांग्लादेशी जिहादियों को अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल से और लोगों को मैनिपुलेट करने वाले अपने टैलेंट से सही साबित कर दें। और इसमें भी शेख हसीना और हिंदुओं की गलती निकाल दें। जब तक ऐसी स्क्रिप्ट तैयार नहीं होती, वीडियो कैसे डाल देंगे? चलो, राहुल गांधी का तो माना उसका वोट बैंक टूटता है। जब राहुल गांधी ने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का PM बनने पर ट्वीट करके बधाई दी, पर हिंदुओं पर हो रहे दंगों और अत्याचारों के बारे में एक शब्द भी नहीं बोला। बिल्कुल ध्रुव राठी की तरह, जैसे अभी तक कोई वीडियो हिंदुओं के पक्ष में नहीं बनाई। वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया, पर उन्होंने बधाई के साथ हिंदुओं की रक्षा के लिए आवाज उठाई और हिंदुओं के प्रति हो रही हिंसा को रोकने के लिए अपील भी की। अगर यही हमले जिहादियों पर हो रहे होते, तो अब तक ध्रुव राठी की किसी बढ़िया से थंबनेल और टाइटल के साथ एक के बजाय 2 वीडियो आ गई होती। शायद सारा इल्जाम मोदी या मोदी सरकार पर डाल दिया होता। राहुल गांधी, ध्रुव राठी, ओवैसी और केजरीवाल सरकार को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इनके टीवी पर ये खबर ही नहीं आ रही कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है। लेकिन बात ये नहीं है कि इन्हें दिखाई नहीं दे रहा है, बात तो ये है कि ध्रुव राठी को सुनने वाली ज्यादातर ऑडियंस या तो वो है जिन्हें बांग्लादेश के हिंदुओं के मरने और जीने से फर्क नहीं पड़ता, या ज्यादातर ऑडियंस वो है जिनका फिक्र राहुल गांधी को भी है कि अगर वो बांग्लादेशी हिंदुओं के पक्ष में कुछ बोलेंगे तो उनका वोट बैंक ना नाराज हो जाए। इनको अपने वोट बैंक और ऑडियंस की इतनी चिंता है कि हिंदू समाज चाहे खत्म हो जाए, ये नहीं बोलेंगे। भाई साहब, इनको खतरा ये है कि बीजेपी की ये बात सच ना साबित हो जाए कि भारत के हर एक मुस्लिम पड़ोसी देश में हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है। कश्मीर से जब लाखों हिंदुओं को भगाया गया तो वो भारत के अलग अलग राज्यों में आकर बस गए। पाकिस्तान के हिंदुओं पर जुल्म हुआ तो हम उनके लिए CAA ले आए। आज बांग्लादेश के लोग भी भारत की तरफ देख रहे हैं, पर यही हाल अगर भारत का हुआ तो लोग क्या करेंगे और कहां जाएंगे? ये हमला सिर्फ अभी के टाइम पे आप बांग्लादेश में देख रहे हो, पर इससे पहले भी मलेशिया, अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, ये सभी कंट्रीज पहले हिंदू मेजॉरिटी कंट्रीज थी, पर अब ये इस्लामिक कंट्रीज बन चुकी है। लेकिन जब तक हमारे देशवासियों को ये समझ आएगा, शायद तब तक देर हो चुकी होगी। सिर्फ भारत ही ऐसा देश बचा है जो हिंदू है और यहाँ पर सिख, बौद्ध और हिंदू शांति से रह रहे हैं। लेकिन कब तक? हमारे हाथ से पाकिस्तान निकल चुका है, अफगानिस्तान निकल चुका है, इंडोनेशिया निकल चुका है, मलेशिया निकल चुका है। अगर मैं सभी कंट्रीज के बारे में बताता रहूं तो ये वीडियो खत्म नहीं होगी। पर ध्रुव राठी भैया को क्या वो ये बातें नहीं बोलते? क्या उनको इसके बारे में फैक्ट पता नहीं है, या उनका दिल ही नहीं करता इस टॉपिक पे वीडियो बनाने का? चलो कोई बात नहीं, अगर वो नहीं बता रहे तो हमें कोई ऐसा यूट्यूबर ढूंढना पड़ेगा जो इस बारे में भी बताए, ताकि लोगों को हर तरह की नॉलेज मिलती रहे। बांग्लादेश में भी 23% हिंदू थे, जो कि अब 8% रह गए हैं। कश्मीर में 370 हटाने के बाद भी कश्मीरी पंडित जिहादियों के रहते वहां नहीं जाना चाहते। पर राठी साहिब और राहुल जी को क्या? ध्रुव राठी और राहुल गांधी ये कहकर पीछा छुड़ा लेते हैं कि ये सांप्रदायिक बातें हैं, हम ऐसी बातें नहीं करते। हिंदू, बौद्ध और सिख चाहे खत्म हो जाएं, ये जिहादी लोग जब मेजॉरिटी में आते हैं तो ये सभी देशों का एक जैसा ही हाल करते हैं। जैसे कि बाकी देशों को भी इस्लामिक बना लिया, वो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जब इंडिया पे इनकी हुकूमत हो। अब बांग्लादेश का हाल तो आपने देख ही लिया, जैसे ही इनकी मेजॉरिटी होती है बस फिर ये सिर्फ अपनी सरकार आने का इंतजार करते हैं या फिर तख्ता पलट कर देते हैं, जैसे बांग्लादेश में हुआ। अब केजरीवाल जी की ही सुन लो, जब देश में CAA लागू किया गया तो वो कहते हैं देश में पहले ही नौकरियां नहीं है, बाहरी लोगों को देश में पनाह देकर देश में भुखमरी फैल जाएगी। मतलब कि अगर कोई हिंदू देश के बाहर मरता भी है तो उन्हें कुछ नहीं। आपको पता वो ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है अगर देश के बाहर से हिंदू इंडिया में आएंगे तो वो लोग वोट सिर्फ मोदी जी को देंगे। ऐसी तो सोच है इनकी। लगता है इनके लिए कुछ भी वोट से ऊपर नहीं, वो मर रहे हैं या जी रहे हैं, इस बात की चिंता नहीं। ऐसे ही इनके प्रेमी ध्रुव राठी जी जो खामोश रहते हैं,
इस मुद्दे पे जब द कश्मीर फाइल्स और द केरला स्टोरी जैसी फिल्में आती हैं तो ये गैंग मेंबर्स मिलकर उसे झूठी स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं। ये कहते हैं केरल में लव जिहाद जैसा कुछ है ही नहीं, जबकि हाई कोर्ट ने ये खुद बताया है कि केरल में लव जिहाद जैसी चीजें चल रही है। तब भी ये सारा गैंग ये साबित करना चाहता था कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। इस वीडियो के जरिए कहना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा है तो उस चीज को समझो और देश में किसी अच्छे यूट्यूबर का साथ दो, पर जो निष्पक्ष हो, वन साइड ना हो, जो अपने हिंदू समाज को लेकर आगे बढ़ने की सोचे, न कि सिर्फ जिस जगह हिंदुओं को नीचा दिखाने का मौका मिले और टूट पड़े, ऐसे इंसान से बचो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर भी जरूर करें। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।